ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संचते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो महाबाहो कौन है? पहला शब्द ये सूचित करता है कि महाबाहो वह व्यक्ति नहीं है जिसके बाहुओं में बहुत बल है, क्योंकि बाहुओं में बल तो हाथी के भी होता है, गैंडे के भी होता है, में इंसान से ज़्यादा ही होता है। तो महाबाहु व्यक्ति वास्तव में महाबली वही व्यक्ति है जो बुद्धि रखता है, बुद्धि वाला ज़्यादा। कहते हैं ना कि अक्ल बड़ी या भैंस, सुना होगा आप लोगों ने। क्या बड़ी है? भैंस ही तो बड़ी होती है। हाँ, आकार में तो भैंस ही बड़ी होती है। तो इसलिए वास्तव में महाबाहु वही है जो इस बाहुओं का इस्तेमाल जानता है, इस शरीर का इस्तेमाल जानता है, जो आज का ये श्लोक भी हमें बताएगा कि भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म, दो प्रकार के कर्म हैं। एक सकाम जिसमें काम की इच्छा है, यानी कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, यानी कि अपनी संतुष्टि या अपनी एक्सटेंशन। सुना है आपने नोएडा एक्सटेंशन? ऐसा कई जगह बनता है ना, एक्सटेंशन, उसी का एक और भाग जो कि आगे विस्तृत भाग। तो मैं और मेरा बच्चे क्या हैं? मेरे बच्चे मेरे एक्सटेंशन, बच्चों की पत्नी मेरी एक्सटेंशन। इस प्रकार से मैं और मेरा में ये सब आ जाता है। तो जब मैं और मेरा के लिए काम किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं। मुझे इससे क्या लाभ होगा? सांसारिक लाभ। और भक्तिमय कार्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए। ये मैं और मेरा के लिए नहीं है, भगवान के लिए किया जाता है। तो भक्ति भावमय कर्म और जो सकाम कर्म के भेद को समझता है, इस प्रकार जो समझ जाता है भेद को और परम सत्य को जो जानता है, वह कभी भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वो समझ जाता है कि हर चीज़ का कुछ प्रयोजन है और ये उसी प्रयोजन के लिए बनी है। संसार के लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भगवान कितना ग्रेट है, भगवान ने कितने अच्छे कान बनाए। क्यों? इसमें हम अपने गॉगल्स को लटका सकते हैं। गॉड इज सो ग्रेट। अब बताइए, भगवान ने चश्मे को अटकाने के लिए कान बनाए थे? भगवान कितने महान हैं, इतनी सुंदर आंखें बनाई हैं, उन आंखों में काजल कितना अच्छा लगता है। उस आंखों में काली आंखें दी हैं लेकिन भूरे कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, गॉगल्स लगाते हैं बढ़िया बढ़िया। तो आंखों का कितना अच्छा इस्तेमाल है। भगवान ने जीभ कितनी अच्छी दी है, कितना स्वादिष्ट स्वाद हम रोज लेते हैं। तो आमतौर पे लोग समझते हैं कि इंद्रियों का पर्पस है उनसे भोग करना। हाँ, इसलिए वो अपनी इंद्रियों का सही पर्पस ना जानते हुए उनको इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाते हैं। उन्हें लगता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आहार निद्रा भय मंत्र, या कई लोग कहते हैं कि बड़े भाग फल मनुष्य पर तन पाया, या वगैरह वगैरह, बड़े कई सारे श्लोक, कई सारे भजन कहते हैं कि बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला। इसलिए मिला ताकि हम कान पे चश्मा लटका सकें बढ़िया वाला, जीभ से खा सकें, या इस तरह के म्यूजिक सुन सकें इत्यादि। तो जो व्यक्ति इस कर्म के भेद को नहीं जानता है, जानता ही नहीं है कर्म योग के इस चैप्टर को, उसने समझा ही नहीं है कि सकाम कर्म क्या है, भक्ति भाव में कर्म क्या है, वो क्या करता है? वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा देता है और इस प्रकार से बुरी तरह फंस जाता है। आप जानते हैं कि जैसे ही वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगाता है, उसके जीवन में दुखों की शुरुआत हो जाती है। कारण यही है कि सपोज आप मुंह में कुछ डालें और माना मुंह में कवरिंग बना रखी है, समहाउ कुछ ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ से डाल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, और बाहर में कोई आए वो आपके मुंह में हाथ डाले खींच के ले जाए सारा खाना यहाँ जमा था वो ले जाए, या कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि आप यहाँ से डालें वो कहीं और पहुँच जाए किसी और के पेट में, तो आपको तृप्ति कहाँ मिलेगी?
आपको नहीं मिलेगी ना, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं अपने को तृप्त करने का, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। कई बार एक आदमी को कार में पानी डालने को बोला एक मालिक ने कि जी पानी ख़त्म हो गया है, पानी डाल दो। हाँ, तो उसको क्या समझ में आया, उसने डीजल टैंक को खोला और पानी डाल दिया। उसके बाद कार का क्या बचा, पानी डालना था कि वाइपर की बोतल में। इन सारे एग्जाम्पल का कहने का मतलब है कि हम लोग जिस जगह में डाल रहे हैं सब कुछ, प्रयास कर रहे हैं, वो जगह हमें संतुष्ट नहीं कर रही है। हम सोच रहे हैं यहाँ से अंदर जो डालेंगे वो हमें संतुष्ट करेगा, बढ़िया खाना इत्यादि, यहाँ से जो भी मनोरंजक चीज़ डाल देंगे वो हमें संतुष्ट करेगा। वास्तव में ये जो जा रहा है अंदर, ये तो केवल शरीर है। हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा रियल सेल्फ है वो कुछ और है। पेट्रोल की जगह पे पेट्रोल ही डालेंगे तभी से काम चलेगा। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा हमें क्या चीज़ संतुष्ट करेगी। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वो व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगाता। बाकी लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहीं से रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कहीं और करेंगे रिटर्न कहीं और से आएगा। इसलिए यदि आप भक्तिमय कार्यों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न आएगा गोलोक में, अदरवाइज यहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा। उस रिटर्न को खाने के लिए हम लोग बार बार इस संसार में आते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है इंद्रियों को इंद्रियों की तृप्ति में लगाने में, कि तृप्त तो पहली बात होती नहीं है, ये और भूख बढ़ती चली जाती है। अगेन क्यों बढ़ जाती है, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि जब कई बार गर्मियों में बड़ी धूप से पसीने बहा के आए होते हैं, उस वक्त हम पानी मांगते हैं और हमारे सामने कोई शरबत ले आए तो शरबत भी अच्छा नहीं लगता कि ना पानी दो, पहले पानी, फिर 1-2 गिलास पानी पी के अब शरबत दो, है कि नहीं। तो जिस चीज़ से तृप्ति होनी है ना उसी से होती है। हम लोग बहुत सारी तृप्ति कर रहे हैं लेकिन वो हमारे रियल सेल्फ को तृप्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आत्मा जो है पदार्थ नहीं है। हम पदार्थ से, मैटर से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आत्मा क्या है, आत्मा नॉन मैटर है। टू बी वेरी सिंपल, सच्चिदानंद है और सिंपल वर्ड्स में नॉन मैटर है। नॉन मैटर को आप मैटर से संतुष्ट नहीं कर सकते। तो उसको कुछ दिव्य चीज़ चाहिए, भगवान का श्रवण। अब इन कानों का असली इस्तेमाल क्या है, इसका असली इस्तेमाल था कि हम इनको भगवान का श्रवण करने में इस्तेमाल करें, उनकी कथाएं, उनके गुणगान, उनके रूप के बारे में, उनके भक्तों के गुणगान। इन आँखों को हम भगवान के दर्शन करने में यूज़ कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये बताया गया यहाँ पर, जो समझ जाता है कि इन इंद्रियों का क्या पर्पज़ है, वो फिर इन इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगाता, इनका सदुपयोग कर पाता है। जब हमें पता चल जाता है कि किसी टूल बॉक्स में कोई टूल है, उसका इस्तेमाल कहाँ है, तो हम उसको सही जगह करेंगे। नहीं तो कोई सा टूल कहीं पर भी जुगाड़ करके लगा देंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से टूल को कहाँ लगाया जाए। उसी तरह से हमारे शरीर में हमें भगवान ने बहुत सारे टूल दिए हैं। हाथ है, नाक है, आँखें हैं, कान है, मुँह है, ये त्वचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको कहाँ पे लगाना है, जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को जानता है। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। संसार में हम अपने बच्चों को बड़े कर देते हैं, हम भी बड़े हो जाते हैं, हम जानते ही नहीं कि क्या नहीं करनी है। हम केवल समझते हैं जो सरकार ने जिस पे दंड स्थापित किया हुआ है, मर्डर करना, चोरी करना, बस ये करणीय नहीं है। इसके अलावा जो अलाउड है वो सब करनी है, सरकार द्वारा जो अलाउड है। हम जानते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, और भगवान द्वारा बनाए गए नियम गीता में मिलते हैं। तो उनके हिसाब से करणीय और ना करणीय के हिसाब से अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ना लगाना, उनको भगवान की सेवा में लगाना। ऐसा व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, यही सत्य को जानने वाला है। उससे नेचुरली ये होता ही नहीं है, तो समझ जाता है ना। जैसे कि आपको बताएं, कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन है, उसको पता है कि यहाँ पर प्लास ही लगना है, तो चाह कर भी वहाँ पेचकस लगाएगा ही नहीं। ही नोज़ कि ये यहीं पर, यहाँ पर यही काम होना, इसी से काम होगा। उसी तरह से भक्त लोग समझ जाते हैं कि इन इंद्रियों का क्या इस्तेमाल है, उनसे नेचुरली होता ही नहीं। उसके बाद चाहते भी हैं तो भी वो कर नहीं पाते हैं। वो इस मुंह से और कुछ खा ही नहीं पाते हैं, वो इन कानों से और कोई ध्वनि सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा बताया गया। तात्पर्य में श्रील बताते हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति से अपनी विषम स्थिति को जानता है कि यहाँ पर हमारी स्थिति कैसी है। वास्तव में हम एक खतरनाक जगह पर बैठे हैं, जहाँ पर पैर रखेंगे तो कोई लैंड माइन फटेगी। पदम पदम यद विपदाम। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान भौतिक जगत में है ही नहीं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चितानंद है, और उसे यह अनुभूति
होती रहती है कि मैं किसी कारण से इस देह में फंस गया हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। अब फंस तो गई हैं इस शरीर में, तो क्या करें? इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करें एटलीस्ट। फलता वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः नेचुरली अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों में विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह ही तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को यानी कि जो भगवान के साथ हमारे संबंध को जानता है कि हम उनके दास हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हमारा अस्तित्व है, वो व्यक्ति कभी भी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगता। तो खास तौर पे मुझे लगता है ये भक्तों के लिए है श्लोक, जो जान गए हैं कि हमारा रोल क्या है यहाँ पर। हमें एटलीस्ट ऐसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं। कौन से इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं आप जरा सा आँख बंद करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इतने प्रवचनों के बाद, गुरु और परंपरा शास्त्रों को पढ़ने के बाद आदमी को पता तो चल जाता है, लेकिन कई बार वो आउट ऑफ क्या कहेंगे उसको हैबिट कुछ इंद्रिय तृप्ति के काम अभी भी कर जाता है, आउट ऑफ हैबिट। हमारा ये दायित्व तो बनता है कि उसके लिए कुछ दृढ़ संकल्प लें, इन बुरी आदतों को हमें छोड़ना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी, समझते हुए भी हम इन गलत आदतों कर रहे हैं। तो इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले प्रवचनों में कि तपस्या बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू डू ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी की ऐसी चीज़ है जिसमें आप संकल्प लेते हैं अपनी इच्छा से कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। बस सिंपल डेफिनेशन ऑस्टेरिटी की, कि जहाँ हम अपनी स्वेच्छा से कुछ संकल्प लेते हैं जो कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं अपने मन से आज से हम खाना नहीं खाएंगे 4 महीने, नॉट लाइक दैट। बट जैसा कि गुरु परंपरा में बताया गया वैसी हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं। उन प्रतिज्ञाओं से क्या आता है, जो आज का श्लोक का पर्पस भी था, कि हमें इंद्रियों पे संयम आता है। हाँ, ये व्रत वगैरह रखना खाली भूखा रहने का पर्पस नहीं है। जब हम इस प्रकार अपने को भूखा रखते हैं तो हम अपनी इंद्रियों पर संयम पाते हैं धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कुछ वाउज, कुछ प्रतिज्ञाएं करें, कुछ ऑस्टेरिटी करें और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, ना कि इंद्रिय तृप्ति के विषयों में। इस प्रकार परम सत्य को जानने वाले बने। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।